आजकल मार्केट में इतनी सारी टेक्निक्स है कि आप लोग जैसे नॉर्मल पीपल वो इतनी सारी टेक्निक को सोचते हैं, फिर वो सारी ही करने लग जाते हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, और वो इन सब को कहते हैं कि ये ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, लुक्स वैक्सिंग नाम से। और वो आगे कभी ट्रिक यूज़ ही नहीं करते। वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स ही ठीक नहीं किए अपने, जिसकी वजह से वो जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो ट्रिक्स हैं, जो भी एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है, वो वर्क नहीं करती क्योंकि उन्होंने बेसिक ही ठीक नहीं किया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक्स ही बताने वाला हूँ। ये कॉन्कर्ड सेज है चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। 0 व्यूज़ आते हैं तो 1 व्यूज़ आ गया, थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, इवन नेज़ल ब्रीथिंग नहीं करते। नेज़ल ब्रीथिंग मतलब नोज़ से ब्रीथ करना। मोस्टली लोग माउथ से ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि वो शैलो ब्रीथिंग करते हैं। शैलो ब्रीथिंग क्या होता है कि मतलब बहुत अपने जो अपर लंग्स तक ही ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अगर आपके अपर लंग्स तक की ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, डीप नहीं जाएगी, तो फर्स्ट पॉइंट होएगा कि आपकी वॉइस डीप नहीं होएगी। दूसरा पॉइंट होएगा कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और आप बहुत बहुत कम, आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाएगा, आपको सांस चढ़ने लग जाएगा अगर आपकी शैलो ब्रीथिंग होगी तो। अगर आप नेज़ल ब्रीथिंग करेंगे, और माउथ के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, उसकी वजह से आपकी जो लाइन तो बनना छोड़ ही दो। और तो और माउथ के अंदर कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता। नोज़ के अंदर हेयर होते हैं, वो जो ऑक्सीजन को फिल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डायाफ्राम नीचे तक ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से अच्छी तरह यूटिलाइज होती है, एब्जॉर्ब होती है ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर। दूसरी चीज़, वो म्यूइंग नहीं करते। वो कहते हैं म्यूइंग करने से क्या हो गया, वो तो हमेशा करनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज समझते हैं म्यूइंग को। म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस एक पोस्चर है। जैसे आप पीठ सीधी कर रहे हो तो पोस्चर के नाम पे, वैसे ही एक नेक का ही पोस्टर होता है, एक आपके टंग का ही पोस्टर होता है। पहले मैं टंग का पोस्टर बताता हूँ, बाद में आगे चीज़ करेंगे। टंग का पोस्टर क्या होता है, देखो जैसे ये टंग है, दिख रही है? इसको आपने, ये जो अपर है ना, इसे पैलेट कहते हैं, जो ऊपर की साइड है, वहाँ बस आपको प्लेस करना है। कुछ है एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना ऊपर, बस रूफ टॉप पे बस प्लेस कर देना है। 80% पीपल का ये पीछे जो बैक टंग है वो बैक पैलेट पे टच नहीं होता। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पानी लेना है, जी गॉट वाटर। इसको आपने जब स्वेलो करना है ना, तो आपको माइंड मसल याद रखना है कि वो कहाँ टच होता है पीछे। वैसे ही आपको 1-2 बार पानी पियोगे, या जो भी आपका जो सलाइवा है उसे स्वेलो करोगे, तो वो जो आपकी टंग होएगी वो पीछे टच होने लग जाएगी। अगर आप उस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आपको माउथ के अंदर वैक्यूम बनाना है। वैक्यूम होता क्या जिनको नहीं पता, आपको बस जो आपका सलाइवा उसे 3 टाइम्स स्वेलो करना है। उसकी वजह से माउथ पूरा सील हो जाएगा, मतलब आपको फील ही नहीं होएगा। वो ऑटोमेटिकली आपके ये रूफ टॉप पे प्रेशर लगाएगा और आपकी ये बैक्सीला बोन ग्रो करेगी। उसकी वजह से बाकी माउथ की बोन्स भी ग्रो करने लग जाएगी, जिसके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी जो लाइन रह जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बस आपको टंग प्लेस कर दिया आपके रूफ टॉप के ऊपर, आपके माउथ के रूफ टॉप के ऊपर, जिसका नाम है पैलेट। तीसरी चीज़, पोस्चर। अगर मैं किसी को पोस्चर कहूँ, भाई वो अपना अपनी जो पीठ होती है वो सीधी कर देता है, लेकिन उसकी नेक कैसे होती है? लेकिन उसकी नेक भी हमें सीधी करनी है। नेक सीधी करने के बाद ये जो चिन है ना, इसे हल्का सा डाउन करना है। इससे होगा कि आपका जो बैक ऑफ द जो नेक है ना, वो ज़्यादा मसल उसके स्ट्रेंथन हो जाएंगे और वो माउथ को ऐसा लिफ्ट करेंगे। उसकी वजह से होगा कि आपका पोस्चर भी सही रहेगा और आपकी थोड़ी हाइट भी अच्छी रहेगी। और तो और ये जो बोन होती है ना, मैंडिबल, वो भी ग्रो करने लग जाएगी। चौथी चीज़ कि वो हाइजीन नहीं रखते हैं, वो कुछ नहीं करते, बस जैसे है वैसे ही रहते हैं। बाथिंग नहीं करते हैं, ब्रशिंग नहीं करते हैं, उनसे एक स्मेल आती है, इसकी वजह से उनके जो पॉइंट्स होते हैं लुक्स मैक्सिंग में, वो घट जाते हैं। इसके लिए ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कई लोग सोचते ही नहीं इनके बारे में, वो थंब पुडिंग करने लग जाएंगे। उनके अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे? अगर आप मैथ के अंदर प्लस माइनस ही नहीं आता, तो आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे एक यूट्यूब वीडियो देख के? ठीक है। फिफ्थ चीज़ है कि वो ओवरडू कर देते हैं। ओवरडू मतलब कि कुछ भी कर देते हैं, जैसे वॉइस टिप कर देते हैं ऐसे। सामने वाले को अच्छी तरह पता चल जाता है कि वो अपनी वॉइस टिप कर रहा है ऐसे। अगर वो
वो तो सोचेगा फिर ये क्या ही कर रहा है, अगर उसको सामने वाले को पता ही चल गया वो स्टिप कर रहा है तो। लड़कियां मेकअप क्यों करती है? ताकि क्या मेकअप नेचुरल ब्यूटी लगे। अगर वो ज़्यादा मेकअप कर देती है तो मेकअप लगता है। जैसे अगर आप ऐसे वो स्ट्रिप करोगे बारी 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 और ऐसे चीक अंदर कटोगे, ऐसे जैसे मैंने किया होलो चिक्स लाने के लिए, इसकी वजह से आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। वो जो आपका जो बोन ग्रो करनी है वो नहीं होएगी। वो सिंपल बात है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। डाइट सही रख दिया है आपको, वीक में 3 टाइम्स एक्सरसाइजेस कर दी है, थोड़ा बहुत कार्डियो भी करना है, और बस रिकवरी कर देनी है बॉडी की। डाइट से ये 4 चीज़ें और ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई, अगर ये सब करोगे तो आई एम श्योर कि आप ग्रो करोगे। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। और मतलब आप लुक्स वैसे भी आगे टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेटरल थंबनेलिंग, और बहुत सारी 3 थंबनेलिंग होती है, नहीं 5 होती है। वो सब मेरे चैनल पे पोस्ट कर रखे हैं, वो देख सकते हो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, दैट्स योर ब्रदर फॉर ग्रेट सेस।